हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुशर्रफ। एंड गाइज आज की जो ये वीडियो है थोड़ी अलग है मेरी पास्ट वीडियोस से। एंड ये रॉ और फिल्टर वीडियो होगी। इसमें ज़्यादा कट्स नहीं होंगे। एंड इसमें मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में और अपने थॉट्स शेयर करूंगा। एंड जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि क्या इलिया टपोरिया सॉरी इलिया टपोरिया नहीं, क्या डकेरिया द गोट इस्लाम मखाचे को हरा सकता है एट 170? क्या ये फाइट उतनी अच्छी है या उतनी कॉम्पिटिटिव होगी जितना लोग बोल रहे हैं? एंड इस पे पूरा डिस्कशन करते हैं। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं गाइज। पहले मैं बात करना चाहता हूँ द डकेरिया की, बिकॉज जो गाइज इलिया है उसका माउथ है जो बहुत रन कर रहा है आज के टाइम पे। एंड वो इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है जब से वो 45 में चैंपियन बना है तब से। वो उसको एक ही फाइट चाहिए इस टाइम पे, वो है इस्लाम मखाचेव की। इसके बिना मुझे नहीं लगता उसकी सुबह या शाम होती है उसको नींद भी आती है। एंड वो अनडिफिटेड है, 17-0 है यूएफसी में। एंड 17 फाइट की विन स्ट्रीक पे है। ओनली 28 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 28 साल का है, लेकिन हाइट उसकी 5'7" है। ही इज लाइक अ बोना जिसे कहते हैं ना हमारे, जैसे टिंगू कहते हैं वो। तो डकेरिया भाई बहुत मुंह चला रहा है। सो मैं उसके आपको कुछ विंस बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। मोस्टली आप सबको पता ही है वैसे तो, बट फिर भी चार्ल्स ओलिवेरा को उसने बीट किया फर्स्ट राउंड नॉकआउट। एंड चार्ल्स ओलिवेरा इससे पहले 1 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे था आई गेस, इफ आई एम नॉट, लेट मी चेक। पूरी तरीके से मैं क्लियर करके कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो लेट मी चेक। इससे पहले चार्ल्स ओलिवेरा कितनी, यस इससे पहले चार्ल्स ओलिवेरा 1 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे था। ही वॉन अगेंस्ट माइकल चैंडरल। एंड उससे पहले वो अरमान सरूकियन से हारा था। सो 1 फाइट विनिंग स्ट्रीक ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा। फिर जो उसको उसने नॉकआउट किया, देन उससे पहले उसने मैक्स होलोवे को नॉकआउट किया था जिसका प्रो मेमोरी रिकॉर्ड 27-8 है। एंड इलिया से फाइट करने से पहले वो 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे था। यू सी गाइस की ओनली 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक। अलेक्जेंडर वोकनास्की ने उसको 2022 में बीट किया था जुलाई में यूनानिमस डिसीजन। उसके बाद उसने अर्लोन एलन, चेंग सुंग जोंग एंड जस्टिन गेजी को हराया था। आप सबको जस्टिन गेजी यूएफसी 300 तो याद ही है, उसमें हराया था। देन इलिया टपोरिया से वो नॉकआउट हो गया है। तो 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक। उससे पहले उसने अलेक्जेंडर वोकनास्की को हराया था, जो कि आई गेस 1 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे था, क्योंकि वो इस्लाम ने उसको नॉकआउट किया। उसके बाद उसने ही बीट समबडी, लेट मी चेक हु ही बीट, यस ही बीट यार रोड्रिगेज। एंड देन फिर उसने इस्लाम से फाइट करी थी। भाई एक भी फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे नहीं था वो, इस्लाम ने बीट किया, उसने अपना टाइटल डिफेंस किया यार रोड्रिगेज के अगेंस्ट। देन ही फाइट अगेन इस्लाम मखाचेव ऑन शॉर्ट नोटिस, इस्लाम ने उसको नॉकआउट किया। देन ही फाइट इलिया। तो 0 फाइट विनिंग स्ट्रीक थी उस टाइम पे वोकनास्की की। एंड दो आपको और विंस बताता हूँ, जोश इमेट एंड ब्राइस मिचेल जो इलिया की हैं। एंड इससे पहले उसने भाई कोई भी अच्छे फाइटर को नहीं हराया है। 0-0, 0-0, 8-1, 7-1, 0-0, 6-1, 0-2। सो ये भाई उसकी सबसे बड़ी विंस है इलिया की। ये इलिया की सबसे बड़ी विंस हैं। एंड उसका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर था यूएफसी में एट 145, मोसार इवोलोव, वो भी अनडिफिटेड था, उसका भी रिकॉर्ड 19-0 है। उससे भाई डकेरिया डक कर गया, भाग गया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये इलिया है ना, ये ये एमएमए गुरु है, दागिस्तान के पीछे लगा रहता है कि बोरिंग फाइटर हैं, ये सब इतने बकवास फाइटर हैं, नींद आ जाती है। अरे भोसड़ी के, तू ये देखना डकेरिया कितना डक कर रहा है भाई। इलिया की बुराई नहीं करता, पर ये कुत्ता इतना इतना घटिया आदमी है।
ये कभी भी इलिया की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि इसको भाई दागिस्तान से प्रॉब्लम है, इसको मुस्लिम फाइटर से प्रॉब्लम है। मेन चीज ये है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। एंड वहां से इवोलो से भाग गया और अब लाइट वेट डिवीजन में आ गया, अब चैंपियन बन गया भाई चार्ल्स ओलिवेरा को हरा के, जिसको लाइक लिटरली हर कोई हराते जा रहा है। उसको हरा के नाउ भाई अरमान से पूरी ताकत लगा रखी है इसने भागने की। लाइक अरमान से फाइट करना ही नहीं चाहता ये बंदा भाई। अरमान से लिटरली ये भाग रहा है, ये बैक कर रहा है यूएफसी के कि मेरी बेल्ट ले लो वापस। मुझे भाई, मैं रिटायर होने को तैयार हूं, मैं यूएफसी छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर मुझे अरमान से मत लड़ाओ, क्योंकि अरमान इसकी फाड़ के रख देगा भाई। सीधी सी बात है, अरमान इसकी फाड़ के रख देगा। तो इसको अरमान से फाइट करना है नहीं। ये इस्लाम को कॉल आउट करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि इस्लाम के साथ मैं अपने चांसेस ले लेता हूँ जितना भी है, जो कि ऑलरेडी 4-5% है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके पास नॉकआउट पावर है भाई। अगर इलिया के पास नॉकआउट पावर ना हो, इसके 0% चांस है अगेंस्ट विनिंग अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। एंड ऑनेस्टली सच्ची बता रहा हूं मैं, अरमान इसको धो धो के मारेगा, लाइक भिगो भिगो के मारेगा इस्लाम मखाचेव इसको। एंड इसको पता है कि मेरा एक ही चांस है उसको नॉकआउट करने का, क्योंकि इसके पास नॉकआउट पावर तो है, विच आई एग्री, वो दिखता है सबको। एंड इस्लाम से ये ग्रेपल नहीं कर सकता, इसका सबमिशन गेम उस लेवल का नहीं है, इसका फाइट आईक्यू इस्लाम के लेवल का नहीं है। एंड इसकी सिर्फ स्ट्राइकिंग इस्लाम से बेटर है, एंड विद नॉकआउट पावर। इसकी नॉकआउट पावर को आप हटा दो, इस्लाम भाई इसको ना एक हाथ बांध के मार दे। सच्ची बता रहा हूँ, इस्लाम अपना एक हाथ पीछे को यूं बंधवा ले और इसको घिट्टी पकड़ के मार दे, इसको इसके यहाँ से गले पकड़ के इसको जान से मार दे भाई। तो ये अपने चांसेस ये इस्लाम का अगेंस्ट इसलिए ले रहा क्योंकि इसके पास नॉकआउट पावर है। अब मैं आपको इस्लाम के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ही इज राइट नाउ 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक इन यूएफसी, टाइड फॉर मोस्ट विन्स इन यूएफसी टू एंडरसन सिल्वा, जिसको लोग लिटरली द गोट मानते हैं, द गोट ऑफ दिस यूएफसी बहुत लोगों के हिसाब से। 34 years old, ही इज इन हिज प्राइम राइट नाउ, ही इज इन हिज प्राइम। इसकी थोड़ी सी विंस देख लेते हैं। पूरी यूएफसी में पूरे करियर में एक विंस है, अदरवाइज वो इसकी लॉस हटा दो, और वो भी इसकी मिस्टेक से हुई थी। इनका गेम प्लान थोड़ा रॉन्ग हुआ था, बट द लॉस इज लॉस, उसमें कोई वो है नहीं, इन्होंने मिस्टेक करी, वो लूज हुआ है। तो जैक डेला मेडलेना को बीट किया भाई यूनानिमस डिसीजन से, जो कि 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे था। 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक, लिटरली भाई किसी को लाइक 5-6 विनिंग स्ट्रीक पे जाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड जेडीएम 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे था, एंड ही वाज द चैंपियन बीटिंग बिलाल मोहम्मद। एंड देन इस्लाम कम्स एंड मेक हिम इजी, लुक इजी एज हेल। बहुत लोग तब ये भी कह रहे हैं कि भाई जेडीएम को फाइट कराया ही क्यों इस्लाम से। अरे भाई जो चैंपियन है वही तो फाइट करेगा ना, वही तो फाइट करेगा। बहुत लोग जेडीएम को लाइक गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उसने उसके कोचिस ने गलती कर दी, उसका गेम प्लान अच्छा नहीं था, या फिर अरे भाई ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस का फर्क है भाई, ये टेक्निक का फर्क है, ये माइंड सेट का फर्क है। जेडीएम जितना ट्राई कर सकता था उसने ट्राई किया भाई, उसने कितने सबमिशंस को डिफेंड किया है, बट द गैप जो उनकी एक्सपीरियंस में और जो टेक्निक में एंड जो सालों साल की मेहनत में है भाई, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वो। इस्लाम ने उसको वन साइडेड बीट किया है, 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक को एंड किया है। रना था मोई खानो ऑलमोस्ट 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे था। मोई खानो का फर्स्ट राउंड सबमिशन विद डार्क चौक। डस्टिन पोरिये डार्क चौक 5th राउंड सबमिशन, डोमिनेट किया था 4 राउंड, एंड देन उसको सबमिट कर दिया। अलेक्जेंडर वोकोनास्की 22 फाइट विनिंग स्ट्रीक, 22 फाइट विनिंग स्ट्रीक। अलेक्जेंडर वोकोनास्की यूनानिमस डिसीजन बीट किया एंड देन नॉकआउट किया फर्स्ट राउंड। उससे पहले चार्ल्स ओलिवेरा जो 11 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे था, लाइक उस टाइम पे चार्ल्स भाई वन ऑफ द बेस्ट, जिसको लोग लाइक खबीब से कंपेयर करने लगे थे कि खबीब के अगेंस्ट कि क्या चार्ल्स ओलिवेरा खबीब को हरा सकता है।
उस टाइम पे लाइक ही वॉज द बेस्ट भाई। डस्टिन पोरियर को बीट किया उसने, जस्टिन गेजी को उसने बीट किया उसने भाई, माइकल चैंडलर को उसने बीट किया भाई। वो लोगों से जस्ट ऐसे रन थ्रू कर रहा था एंड ही वॉज अनबीटेबल। उसके सबमिशन गेम से भाई लोग ऐसे डर रहे थे कि अगर आप उसके गार्ड में आ गए तो भाई वो तुमको सबमिट कर देगा। एंड इस्लाम गोज टू हिज गार्ड, सबमिट हिम इन अ राउंड 2। जहां पे चार्ल्स ओलिवेरा सबसे ज्यादा डेंजरस था, वहीं पे इस्लाम ने उसको बीट किया। एंड नाउ डकेरिया द गोट का मजाक बनाने में लगा हुआ है। ये एमएमए गुरु है जो ये द गोट का मजाक बनाने में लगा हुआ है, उसको बोरिंग बोल रहे हैं। मैन लिटरली पिछली 10 फाइट में इस्लाम की 8 फिनिशेज हैं एंड ये बोल रहे हैं कि बोरिंग फाइटर है। आई डोंट नो लोग कहाँ से आते हैं। डैन हुकर जो अभी नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए फाइट कर रहा भाई, इसको फर्स्ट राउंड कुमुरा से सबमिट किया है इस्लाम मखाचेव ने। टियागो मोइसेस, ड्रू डोबर, आर्म ट्रायंगल भाई। ड्रू डोबर को सिर्फ शोल्डर प्रेशर से, जो ईल अपने खबों में भी कभी नहीं सोच सकता कि वो कर सकता है, उसको ऐसे हराया है। मैन डेमी रामोस, मैन जो डेमी रामोस है वो कोई इजी फाइटर नहीं भाई। उस टाइम पे 10-2 का रिकॉर्ड था उसका। ही वॉज द फकिंग मैन। एंड उस टाइम पे उसको यूनानिमस डिसीजन इजी विक्ट्री वन साइडेड ली भाई। अरमान सरूकियन भाई 13-1 का प्रो में रिकॉर्ड, जिसका अब 22-3 है। उस टाइम 13-1 था भाई। इस्लाम मखाचेव ने उसको बीट किया है। एंड बहुत सारे नेम्स, ग्लेसन टीबाउ, केजन जॉनसन, क्रिस वेड, निकल लेटेंस भाई, कितने ही नाम लो आप, कितने ही नाम लो भाई। एंड ही इज द गोट मैन। लोगों को एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि लोग अब उसको लाइक गोट मानने लगे हैं। उसको जो वो डिजर्व करता है उसको वो रिस्पेक्ट देने लगे हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊँ गाइज, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो उनका फादर्स प्लान था खबीब उसके फादर का, वो एग्जैक्टली ऐसे ही प्ले आउट हो रहा है जैसे होना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी मैन, आई एम रियली हैप्पी। एंड मेरे हिसाब से 2 और विन एंड ही इज द गोट ऑफ दिस स्पोर्ट। जॉन जोन से अबव भाई, जॉन जोन से अबव। लोग ये बोल रहे हैं एंडरसन सिल्वा 11 टाइटल डिफेंसेस, डीजे 11 टाइटल डिफेंसेस। एंड भाई जॉन जोन्स ने बहुत भाई, बट उनकी तीसरी फाइट, उनकी किसी की तो दूसरी फाइट टाइटल शॉट के लिए थी। एंड दे won that title and then they like defended it multiple times. बट भाई अगर यही मखाचेव के साथ होगा, लाइक जब उसकी 6 फाइट विनिंग स्ट्रीक थी, तब उसको लगे आप ये दे देते चैंपियनशिप के लिए फाइट करता वो, तो आज उसके 10 टाइटल डिफेंसेस होते भाई, 10 टाइटल डिफेंसेस। उसके बावजूद उसने भाई लाइट वेट डिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइटल डिफेंसेस किए हैं। एंड welterweight division, he is now a champion in welterweight division, जो अब right now a most stacked, most you know best division right now in UFC। पूरा stacked है, most entertaining division right now। lightweight division से भी ज़्यादा stacked से जो ज़्यादा अच्छा division right now, उसमें चैंपियन है भाई इस्लाम मखाचेव। उसने lightweight को रूल किया, lightweight बेस्ट डिवीजन था तब, अब वो भाई वेल्टरवेट में आ गया है जब वेल्टरवेट डिवीजन अपने पीक पे है। एंड ही इज चैलेंजिंग कमारू उस्मान एंड ही इज नॉट बैकिंग डाउन टू द डकेरिया मैन, ही इज नॉट बैकिंग डाउन टू डकेरिया टू। सो आई नीड टू टेल a few people something, that Dakeria and that MMA shit, that MMA guru shit, that stop hating these dagi boys, because they are the guys who can put their rods in your ass if you do not shut your mouth. So yeah guys, and yeah, bye guys, see you later on next video and मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like this video and subscribe to my YouTube channel. Bye, see you later, see you tomorrow, goodbye.